हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। भारत के कोने कोने में गूंज रही है संकीर्तन की ध्वनि। बैलों की घंटियां और भक्तों के चरण धूलि से महक रही है धर्मभूमि। आइए जानते हैं शिला प्रभुपाद के इस विराट संकीर्तन अभियान में किस प्रकार कर रहे हैं भक्त सेवा। इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री न्यूज अपडेट के इस नए एपिसोड में हर सप्ताह की तरह आज भी हम लेकर आए हैं ऑल इंडिया पदयात्रा और विभिन्न प्रांतों से चल रही पदयात्राओं की अद्भुत झलकें। सबसे पहले बात करते हैं मदर ऑफ ऑल पदयात्रास ऑल इंडिया पदयात्रा की। ऑल इंडिया पदयात्रा इस समय आंध्र प्रदेश के नवसरपेट नगर गांव में हरि नाम संकीर्तन, शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण और प्रसाद वितरण कर रही है और इसी के साथ सारे भक्तों के हृदय को कृष्णा भावनामृत में रंग रही है। पदयात्रा के लीडर श्रीमान आचार्य प्रभु जी ने बताया, सारे पदयात्री बलराम पूर्णिमा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तैयारियों में जुटे हुए हैं। चलिए अब चलते हैं इस्कॉन पंजाब हरियाणा पदयात्रा की ओर। पंजाब हरियाणा पदयात्रा रूपनगर जिले के भागड़ा नंगर क्षेत्र में पहुंची है। गौर निताय का भव्य रथ जिसे शक्तिशाली बैल खींच रहे हैं, वहां के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। वहां के स्थानीय लोग श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो पंजाब हरियाणा पदयात्रा जो है जोरों पर आजकल जो है द बिगेस्ट डैम इन एशिया नंगल डैम के आसपास लगभग पहुंच रही है। तो यहाँ पर जो है विशेष आजकल रेनी सीजन है, तो पदयात्रा रुक रुक के जा रही है आगे। कहीं कहीं बैलों को भी लोड होता है, फिर भी हमने जो है ये जो कि ओल्ड पंजाब का एरिया जो है आजकल जो है तहसील ऊना, ज़िला होशियारपुर आजकल जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट बन गया, जो कि हिमाचल का ही एरिया पड़ता है। बिल्कुल पंजाब से बॉर्डर पे सटा हुआ ये एरिया है। इसके जस्ट 5-7 किलोमीटर के एरिया में द बिगेस्ट डैम एशिया नंगल डैम शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर भी लोगों का काफ़ी रुझान आ रहा है। लोग पदयात्रा को, बैलों को देखते हैं, कोई भागवतम सेट भी लेता है, छोटी छोटी पुस्तकों का जाता है। आजकल श्रावण मास है तो लोग यहाँ पर बहुत से मंदिरों में आते हैं, वहाँ पर बहुत सा प्रचार हो जाता है। इस तरह महाप्रभु की कृपा से हम भी लगे हुए हैं, भक्तगण जो है काफ़ी उत्साहित हैं। तो लोग जो है अचानक देखते हैं कि ये कौन सी पदयात्रा है, क्या है, आके पूछते हैं, बैलों को देखते हैं। तो धीरे धीरे लोग माला जप करना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं हम जो है 2-3 दिन रुक जाते हैं, लोगों से नंबर वगैरह भी लेते हैं, तो उनको धीरे धीरे कल्टीवेट करते हैं। कुछ सेंटर के बारे में, मंदिरों के बारे में बताते हैं, इस्कॉन संस्था के बारे में भी बताते हैं। इस तरह देख सकते हैं कि काफ़ी प्रचार हो रहा है महाप्रभु की कृपा से। तो आप सब भी जो है सहयोग कीजिए। और पंजाब हरियाणा पदयात्रा जो है अभी आगे जो है जम्मू की ओर जो है तहसील हमने अभी ऊना के बाद जो है तलवाड़ा आएगा, वो मकेरियाँ होती हुई जो है पठानकोट, उसके बाद बॉर्डर एरिया फिर जम्मू का शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक अभी जो है वापसी रिटर्न पे बॉर्डर एरिया पाकिस्तान का भी आ रहा है साथ में। तो धीरे धीरे महाप्रभु का प्रचार जो है गांव-गांव में भी हो रहा है। तो जैसे मूवी का जो है ट्रेलर होता है, तभी तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर बाकी है अभी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रुझान आ रहे हैं। कोई कल परसों हमारे भक्त बता रहे थे कि हमें कोई 10-12 लीटर दूध इकट्ठा हो गया, उसकी उन्होंने फिर खीर बनाया और भक्तों को बांट दिया। कोई भुट्टा ले आता है, कोई फल सब्जी ले आता है। इस तरह महाप्रभु की सेवा में बहुत लोग एंगेज कर देते हैं और वही सेवा जो है उसके प्रसाद वितरण, पुस्तक वितरण और धीरे धीरे हरि नाम संकीर्तन करते हैं। रोड टू रोड जो है प्रचार भी करते हैं। इस तरह महाप्रभु की कृपा से बहुत प्रचार हो रहा है। हरे कृष्णा। चलिए अब चलते हैं पूर्व की ओर, उत्कल पदयात्रा की तरफ। यह पदयात्रा उड़ीसा के गंजम जिले में भेजीपुट गांव में पहुंच चुकी है। हरिनाम संकीर्तन, प्रसाद वितरण और ग्रंथों के माध्यम से हरिनाम का प्रचार हो रहा है। हालांकि क्षेत्र में हो रही तेज वर्षा के कारण गति थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन भक्तों का सेवा भावना और समर्पण अधिक बना हुआ है।
इसी श्रेणी में एक विशेष पदयात्रा का उल्लेख करना भी आवश्यक है, महिला पदयात्रा, जो केआरपुरम बेंगलुरु में संपन्न हुई। हरिनाम संकीर्तन, प्रेम से भरा हुआ प्रसाद वितरण, माताओं की एकता और समर्पण ने इस यात्रा को विशेष बनाया है। तो आइए आगे महाराष्ट्र पदयात्रा की न्यूज हम सुनते हैं हिज ग्रेस यदुनंदन आचार्य प्रभु जी से। हरे कृष्णा। भारत में महाराष्ट्र राज्य में एक हमारी पदयात्रा जाने कई सालों से प्रचार प्रसार कर रही है, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ा रही है। तो इस पदयात्रा में 2 बैल थे जो श्री क्षेत्र धाम देहू से लेके पंढरपुर धाम तक उन्होंने पद यात्रा वारी की और उसके तत्पश्चात श्री क्षेत्र पंढरपुर धाम में ये जो बैल था उसमें से एक का नाम गरुड़ बैल था, उसने अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। तो ये बहुत ही बड़ी कृपा थी इस बैल को अपने धाम में, विट्ठल जी के धाम में प्राणों को त्याग करना और विट्ठल जी की प्राप्ति करना। इसके तत्पश्चात हमारी जो महाराष्ट्र पदयात्रा है वो रुकी नहीं। किसी गौर निताय की कृपा से उन्हें तुरंत 2 नए बैल मिल गए। तो ये जो बैल है वो दिखने में बहुत ही आकर्षित है और सबका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे बताने में थोड़ा दुख होगा कि इसमें से एक बैल जो कि चामुर्शी नामक स्थान है महाराष्ट्र में, जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ में जंगल है वैसे इसमें घने घने जंगल है। तो इस जंगल में यह बैल खो चुका है और भक्त लोग एक दिन से उसको ढूंढने में लगे हैं। तो इसके कारण हमारा जो प्रचार क्षेत्र है वो भी रुक चुका है और भक्त लोग चिंतित है। हिज ग्रेस दामोदर लीला प्रभु जो कि महाराष्ट्र पदयात्रा के लीडर है, उन्होंने सबसे एक नम्र निवेदन किया है, विनंती की है कि इस बैल को मिलने के लिए सब लोग प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इसी वन में एक पागल हाथी जो घूम चुका है या घूम रहा है और वन क्षेत्र की जो टीम है उस हाथी के पीछे लगी हुई है उसको पकड़ने के लिए। ऐसा ना हो कि उसके साथ हमारा बैल भी वो लेके जाए। तो भक्तों से प्रार्थना है कि कृपया प्रार्थना कीजिए कि यह बैल तुरंत हमें इस पदयात्रा को मिल जाए और श्री गौर निताय की सेवा में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, जो हमें हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, पृथ्वी आचयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, इसको आगे बढ़ाए। पदयात्रा केवल एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक चलना नहीं है, अपितु यह एक चलता फिरता तीर्थ स्थान है। यह एक जीवंत आंदोलन है जो श्रील प्रभुपाद के उस स्वप्न की पूर्ति कर रहा है जिसमें नगर आदि ग्रामों में हरिनाम की गूंज हो। बलराम पूर्णिमा, जन्माष्टमी, महामहोत्सव ऐसे पर्व हमारी सेवा की वृद्धि करने का अवसर प्रदान करते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग, चाहे इस मिशन में सहभागिता हो या फिर संसाधनों का समर्थन करना हो या फिर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हो, ताकि इस मिशन को हम और ऊंचाई तक पहुंचा सके। पुनः मिलती है पदयात्रा न्यूज़ के साथ अगले सप्ताह में। तब तक आप हरिनाम संकीर्तन करते रहिए और श्रील प्रभुपाद का इस मिशन का हिस्सा बने रहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री की जय, श्री श्री गौर निताय सुंदर की जय। हरे कृष्णा।